शुभ दीपावली की प्रेरणाएं देंगे, सबको दुआएं आशीर्वाद। कुमारी मनु बहन। ओम शांति। आप सबको दीपावली की बहुत बहुत दिल से शुभकामनाएं। और सुबह सुबह बाबा के घर पधारे। दुनिया में तो अभी सोचेंगे बधाई देने जाना है, नहीं कहीं तो आंखें ही मल के उठ रहे होंगे, क्योंकि देर रात तक जागने का सिस्टम है ना। ब्राह्मणों का तो है समय पर सोना और समय पर उठना। और आप सब दीपराज बाबा की दीपराज रानियां हो, दीप रानियां हो। आत्मा रूपी दीपक में बाबा ऐसे ही ज्ञान का घृत डालते डालते हम आत्माओं को सतयुग की तरफ लेके जा रहे हैं। वैसे भी देखो दिए का महत्व कब होता है? अभी दिन की रोशनी में तो हम वैसे भी नहीं जला सकते, वो ज्यादा सुंदर भी नहीं लगेगा। तो इसीलिए बाबा ने हम सबको इस कलयुग के घोर अंधेरी रात में बाबा ने ढूंढा। और एक एक आत्मा पर बाबा ने कितनी मेहनत की मालूम है ना। बाबा को शहर में आना पड़ा। परम धाम से आए बाबा को पहले सिंध में, फिर भारत में, फिर विदेश में, हर जगह ही ढूंढ ढूंढ के अपने बच्चे निकालने पड़े। और फिर वो इस कलयुग की रात्रि में चमके, क्योंकि हर बाबा के बच्चे का अपना एक औरा होता है। सुबह से ही हमारी नियम मर्यादा शुरू हो जाती है ना, तो उस नियम मर्यादाओं में बंधने के कारण आत्मा रूपी दीपक का प्रकाश चारों ओर फैलता रहता है। तो इसीलिए काफी ब्राह्मण तो मुरली सुनते हैं, पर कई थोड़ा देरी से सुनते हैं। पर जो बाद में सुनते हैं या सोचते हैं फुर्सत हो, तो वो आज ही दृढ़ संकल्प लेंगे कि सुबह सुबह ही बाबा के महावाक्यों का ज्ञान का जो घृत है वो सुबह सुबह ही डालना है। और कोशिश करके सेंटर पर ही आके डलवाना है, तभी तो हम प्रकाशित होंगे ना, और चारों तरफ प्रकाश फैलेगा। और इस त्योहार की विशेषता है कि शुद्धि का भी महत्व है। कई दिन पहले सब शुरू हो जाते हैं, उसके बिना लगता नहीं ना जब तक शुद्धि नहीं। और किस लिए करते हैं दुनिया में? क्योंकि लक्ष्मी जी का आह्वान करना होता है। और यहाँ तो अपने भीतर की शुद्धि की बात है। तो अपने आप को हम रोज ही ज्ञान योग में अच्छे से योग अग्नि से शुद्ध करेंगे, ताकि आत्मा एकदम सच्चा सोना बन जाए, पूरी तरह से शुद्धिकरण हो और वो दैवी संस्कार आत्मा में जल्द जल्द ही आ जाए। तो कल हम सुन रहे थे ना कि अपने ही दैवी संस्कारों का आह्वान करना है। और वैसे भी किसी का आह्वान करो, भक्ति में भी महत्व है, तो वो चीज़ आ जाती है। और यहाँ अपने ही स्वरूप का जो 5000 साल पहले हम थे, अपने उसी स्वरूप का आह्वान करना है कि मैं ही देवकुल की देव आत्मा हूँ, कोई और नहीं। और बाबा तो इस समय एक कोई थोड़े ज्ञान धन बांटने की अथॉरिटी दी है, नहीं ना। बाबा ने अपने हर बच्चे को दी है ना। तो ऐसा आप सबको तो जरूरत ही नहीं ना लक्ष्मी जी से कुछ लेने की। आप तो खुद ही ज्ञान लक्ष्य को साधने वाली बाबा की अच्छी श्रेष्ठ आत्माएं, श्रेष्ठ लक्ष्मियां हो। तो इसीलिए वरदानी हाथ तो वो तो चलो ऐसे पोज दिखाते हैं, लेकिन ब्राह्मणों का तो दिल वाला हाथ सदा ही उठा रहता है। तो हर आत्मा के लिए ये दुआओं वाला वरदानी हाथ उठा रहे। बाबा ने तो इतना भी कहा, चाहे कोई कैसा भी है, कोई आत्मा काली कोयले जैसी भी है, उसके लिए भी क्या निकले? दिल से दुआएं निकले। तो इस साल खास अटेंशन देना कि हमने अपने ऑरा में कोई भी ऐसी नेगेटिविटी आने ही नहीं देनी। अंदर दिल से बाबा को याद कर करके अपना ऑरा सेफ रखना है, क्योंकि अब आगे का समय तो यहीं थोड़े बैठे रहना है। आगे की तैयारी भी तो है ना। अभी बाबा कहते सत्युग में त्योहार मनाने की जरूरत नहीं, यहीं पर ही मनाते हैं। यहाँ पर तो हम बाबा करके मनाते हैं ना। बाबा तो कहते झूठ ही नहीं है, लेकिन बाबा ने आत्माओं का दीपक जो जगाया तो उस खुशी में मनाते हैं। और दीप से दीप जगता है तो दीपमाला होती है। तो इसीलिए और एक होमवर्क की तरह मिला था ना हमें, कि जो हमने सोचा है कि बाबा की महिमा एक दिन बहुत सारी आई थी मुरली में, कि मधुबन बाबा का तीर्थ है। तो 4-5 बार लगातार आया था। तो खास जो 2025 चढ़ेगा है ना, तब तक अपने सारे उन रिलेटिव को याद करना जिन जिन को हमने
लेके जाना है। यहीं से इनकी आत्मा रूपी दीपक को जगा के हमने बाबा के घर लेके जाना है, चाहे अड़ोसी पड़ोसी हैं, चाहे कोई भी संपर्क वाले रिश्तेदार। तो ये आज ही संकल्प लेना है और उसको छोड़ना नहीं है। हर थोड़े थोड़े दिन बाद उनको सहयोगी बना के, कई अकेले अकेले चलते परिवार में, उन सबका दीपक अपने शुभ भावनाओं से जगा के बाबा तक वो दीपक पहुंचा देने हैं मधुबन में। ठीक है, और एक बार फिर से आपको दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ओम शांति।